बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पीसी सिस्टम पेरिफेरल रिपेयर का हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है जिसमें हम मदरबोर्ड और उसके मेन कंपोनेंट्स पढ़ेंगे और उनका मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। और लास्ट टाइम हमने पीसी सिस्टम जो है उसको डिसअसेंबल किया था, फिर हमने असेंबल किया था। तो उसमें मदरबोर्ड की असेंबलिंग भी थी और डिसअसेंबलिंग भी थी। तो आज हम मदरबोर्ड जो है उसको स्टडी करेंगे, उसके मेन कंपोनेंट्स सारे स्टडी करेंगे। तो ये मैंने कुछ कंपोनेंट्स एनलिस्ट किए हैं। मदरबोर्ड के सबसे जो मेजर कंपोनेंट है, मदरबोर्ड के ऊपर जो मेजर कंपोनेंट होता है वो सीपीयू सॉकेट होती है। ये सीपीयू सॉकेट है जिसमें सीपीयू लगता है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। और ये इसका मेजर कंपोनेंट होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सॉकेट। तो सॉकेट के ऊपर नंबर लिखा होता है, उस नंबर से पता चलता है कि इस सॉकेट में पेंटियम 1 लगेगा, पेंटियम 2 लगेगा, पेंटियम 3 लगेगा, कोर i5 लगेगा, कोर i7 लगेगा, कोर i9 लगेगा, कौन सा माइक्रोप्रोसेसर लगेगा। ये सॉकेट के ऊपर नंबर लिखा हुआ होता है, उससे पता चलता है। दूसरी चीज जो मदरबोर्ड्स में होती है वो एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स कुछ इस तरह की होती हैं, ये सारी एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं, ये सारी एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं। और इन एक्सपेंशन स्लॉट्स में जब हमने इस कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी बढ़ानी हो, जैसे इस कंप्यूटर में मैं चाहता हूं कि ये टीवी ट्यूनर लगा लूं तो वो मुझे एक्सपेंशन स्लॉट पे लगाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि एफएम रेडियो लगा लूं तो वो मुझे एक्सपेंशन स्लॉट पे लगाना पड़ेगा। मुझे अगर इसमें रोबोटिक आर्म चलाने के लिए उस स्पेसिफिक कार्ड लगाना है तो वो मुझे एक्सपेंशन स्लॉट पे लगाना पड़ेगा। तो एक्सपेंशन स्लॉट्स जो हैं ये किसी मदरबोर्ड की फंक्शनैलिटी को, फंक्शंस को एक्सटेंड करने के लिए अवेलेबल होती है मदरबोर्ड पर। तो इनको भी हम थोड़ी देर बाद डिटेल में देखते हैं। उसके बाद मेमोरी स्लॉट्स हैं। मदरबोर्ड में मेमोरी स्लॉट्स होती हैं, ये बिल्कुल सीपीयू सॉकेट के साथ ही होती हैं। यहाँ पे 4 मेमोरी स्लॉट्स हैं और इन मेमोरी स्लॉट्स में रैम लगती है, इन मेमोरी स्लॉट्स में रैम लगती है। उसके बाद एक होता है नॉर्थ ब्रिज। ये बिल्कुल, ये सीपीयू के बिल्कुल साथ एक चिप होती है जिसके ऊपर नॉर्मली ये इस तरह करके ये हीट सिंक भी लगा हुआ होता है। इस हीट सिंक को उतारें अगर तो नीचे से ये नॉर्थ ब्रिज नजर आता है, ये नॉर्थ ब्रिज है। इसको नॉर्थ ब्रिज कहते हैं। बेसिकली ब्रिज क्यों इसको कहा जाता है कि ये सीपीयू, मेमोरी और एक्सपेंशन स्लॉट्स के दरमियान कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, तो इसको हम नॉर्थ ब्रिज कहते हैं। आजकल ये नॉर्थ ब्रिज लेटेस्ट मदरबोर्ड्स में नहीं होता, बल्कि वो सीपीयू के अंदर ही इसकी सारी फंक्शनैलिटी बिल्ट इन कर दी गई है, इंटीग्रेट कर दी गई है। दूसरा ब्रिज जो है वो साउथ ब्रिज है। ये साउथ ब्रिज जो है ये सीपीयू से थोड़ा दूर होता है और इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि ये जो मेमोरी स्लॉट्स हैं और एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं इनके बिल्कुल साथ ही होता है। और ये साउथ ब्रिज जो है ये नॉर्मली इन एक्सपेंशन स्लॉट्स को और दूसरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए कम्युनिकेशन का काम करता है। उसके बाद ये बायोस और सीमॉस है। बायोस और सीमॉस चिप होती है इसके अंदर। नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो सुपर आईओ चिप है। ये मदरबोर्ड में सुपर आईओ चिप लगी होती है, ये इस जगह करके लगी हुई है। तो इसको अभी हम देखते हैं। इसका फंक्शन ये होता है कि ये जितनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं इनसे इनपुट लेती है और आउटपुट देती है। इसको सुपर आईओ चिप कहते हैं, सुपर इनपुट आउटपुट चिप। उसके बाद साउंड चिप है। तो साउंड चिप जो है ये बहुत छोटी सी होती है, ये यहाँ करके साउंड चिप बनी हुई है इसकी। और ये हम अभी इसको यहाँ पे कैमरा फिक्स करके मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद साटा इंटरफेसेस हैं।
ये सारे साटा इंटरफेसेस हैं जहाँ पे साटा हार्ड डिस्क लगती हैं। और उसके बाद 3.3 वोल्ट की बैटरी इसमें लगी होती है ताकि बायोस या सीमास को ये पावर प्रोवाइड कर सके ताकि उसका डाटा सेव रहे। उसके बाद है आईडी इंटरफेसेस। आईडीई इंटरफेसेस जो हैं ये इसमें बने हुए हैं। ये 40 पिन आईडीई इंटरफेसेस होते हैं। ये लेटेस्ट मदरबोर्ड में ये वाली हार्ड डिस्क नहीं लगती। ये पुरानी हार्ड डिस्क का इंटरफेस यहाँ पे लगता था जिसको आईडीई कहते थे। ये पावर कनेक्टर है जहाँ पे पावर सप्लाई का कनेक्टर आके लगता है। ये मदरबोर्ड पावर इंटरफेस है। उसके बाद आईओ पोर्ट्स हैं। ये सारी इसकी आईओ पोर्ट्स हैं। ये हम देखते रहते हैं कि यहाँ पे कीबोर्ड लगता है, माउस लगता है। ये पैरेलल पोर्ट है प्रिंटर की, 25 पिन होती है। ये कॉम पोर्ट है। ये सारी जो हैं ये यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बसेस की पोर्ट्स हैं। और ये भी 2 यूएसबी पोर्ट्स हैं। और ये RJ45 कनेक्टर लगाने के लिए लैन कार्ड, और ये लैन कार्ड इस मदरबोर्ड के अंदर बिल्ट इन है। और ये साउंड कार्ड है जिसमें ये माइक की और ये स्पीकर्स के लिए और ये लाइन इन है। तो ये मदरबोर्ड में एक चीज और जो क्लॉक चिप होती है ये यहाँ पे करके इसकी क्लॉक चिप बनी हुई है। ये सीपीयू सॉकेट आपको नजर आ रही है। तो इसके नंबर्स होते हैं, जिस नंबर की सॉकेट होगी उसी के मुताबिक उसके अंदर सीपीयू लगता है। और ये मैंने आपको बताया था इसके नीचे नॉर्थ ब्रिज है और ये साउथ ब्रिज है और ये सारी एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं। ये वाइट कलर की पीसीआई स्लॉट्स हैं और ये एजीपी स्लॉट है, ये जिसके साथ ये नोच सी बनी होती है। यहाँ पे वीडियो कार्ड लगता है, ये इसको एजीपी स्लॉट कहते हैं। एजीपी कार्ड लगता है इसके अंदर। ये पीसीआई एक्सप्रेस है छोटे साइज में और ये भी पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट है और इनकी बैंडविड्थ का डिफरेंस होता है जिसकी वजह से ये छोटी और बड़ी होती हैं। उसके अलावा ये रैम स्लॉट्स हैं, ये 4 नज़र आ रही हैं। और ये पावर सप्लाई का कनेक्टर जहाँ पे आके लगता है ये 24 पिन होता है। और ये आईडीई इंटरफेसेस हैं जहाँ पे आईडीई यानी हार्ड डिस्क की केबल्स आके लगेंगी। और ये साटा कनेक्टर्स हैं, साटा 0 1 2 3। तो यहाँ पे आकर साटा केबल्स लगेंगी। और ये बैटरी की जगह 3.3 वोल्ट बैटरी लगती है। ये क्लॉक चिप है और ये साउथ ब्रिज है और ये साउंड चिप है। ये बिल्कुल छोटी सी होती है और ये इसके इनपुट आउटपुट सारी पोर्ट्स हैं। ये आपको बताई थी, ये पर्पल कलर की LPT1 यानी यहाँ पे प्रिंटर अटैच होगा, ये प्रिंटर पोर्ट है। और ये कीबोर्ड और माउस और ये कॉम पोर्ट 9 पिन होती है। ये यूएसबी इंटरफेसेस हैं और ये साउंड पोर्ट है माइक के लिए, स्पीकर्स के लिए और लाइन इन यानी टीवी की आवाज़ दे सकते हैं यहाँ पे, टेप रिकॉर्डर की या किसी चीज़ की आवाज़ दे के उसको एडिट कर सकते हैं। ऐसे ही ये RJ45 यानी नेटवर्क कार्ड इसके अंदर बिल्ट इन है। यहाँ पे आप RJ45 लगाकर इसके साथ नेटवर्क बना सकते हैं और ये 2 USB पोर्ट्स हैं। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।